दोस्तों, जब भी हम भीड़ से अलग होकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अकेले में जब हम समय बिताते हैं, तब हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार जन्म लेते हैं। और हम मनुष्य की प्रवृत्ति यही है कि उन विचारों में से अधिकतर विचार नकारात्मक ही होते हैं। हम ये सोचने की बजाय कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, हम ये सोचते रह जाते हैं कि यदि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर सका तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ऐसे ही कई प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। इन्हीं नकारात्मक विचारधाराओं के कारण हम अपने पूरे जीवन काल में डर डर कर जीते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार का बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम डर डर कर जिएंगे और हमारे भीतर भी डर के ही विचार होंगे, तो ये हमारे जीवन के पतन का कारण बनता है। एक ऐसा इंसान जो खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वह अपने लक्ष्य को कैसे पा सकता है, भला वह किसी भी चीज में सफल कैसे हो सकता है। वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने इस डर का सही उपयोग करता है। वह अपने डर को अपनी ताकत बनाता है। चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास कर लिया होता तो उसे मालूम पड़ जाता कि उसके डर में ही उसकी ताकत छुपी हुई है, उसका डर ही उसकी ताकत का रहस्य है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए वह घासों पर चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम का समय हो चुका था। वह बौद्ध भिक्षु अपने एक डरपोक शिष्य के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस डरपोक शिष्य को अपने गुरु की बात समझ नहीं आ रही थी। वह यह सोच रहा था कि आखिर डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो हमें भयभीत करता है और ताकत तो हमें मजबूत बनाती है। आखिर इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था कि आखिर डर को ताकत कैसे बनाया जा सकता है। तभी वह डरपोक शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा डर ही हमारी ताकत है और डर ही हमारे ताकत का रहस्य है। लेकिन यह कैसे संभव है? डर तो हमें कमजोर बनाता है और ताकत हमें मजबूती देती है। तो इन दोनों का मिलाप भला कैसे हो सकता है? वह शिष्य अपनी बात कह ही रहा था कि तभी उस जंगल में अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर उस शिष्य का रोम रोम कांप उठा। उसका सारा ध्यान अब केवल वर्तमान में था, आसपास की हर एक चीजों पर था। जंगल में घट रही एक एक आहट उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम चुके थे और वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। वह यह भली भांति जानता था कि यदि उसने थोड़ी सी भी हरकत की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी और उसकी धड़कनें भी बहुत तेजी से चल रही थी। लेकिन फिर भी वह शिष्य अपनी सांसों पर काबू करने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब उस शिष्य के जान में जान आई और वह पूरी तरह से शांत हो गया। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य से कहते हैं, भंते, जैसे ही तुमने शेर की दहाड़ सुनी, तुम्हारा रोम रोम कांप उठा। तुम छोटी छोटी हरकतों पर भी ध्यान देने लगे। तुम्हें इस जंगल की एक छोटी सी छोटी आहट भी सुनाई देने लगी थी। इसी प्रकार तुम इस डर के कारण वर्तमान में आ चुके थे और तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पल में था। और इसके कुछ क्षण पहले ही, जब तक तुमने शेर की दहाड़ नहीं सुनी थी, तब तक तुम अपने विचारों में मग्न थे, अपने विचारों में बहते जा रहे थे। तुम्हें यह तक नहीं पता था कि तुम किस दिशा में जा रहे हो और क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुमने शेर की दहाड़ सुनी, तुम्हारे मन के सारे विचार एकाएक गायब हो गए। तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए। और मान लो, यदि तुम्हें शेर से बचकर भागना होता या फिर शेर का सामना करना होता, तो तुम्हारा शरीर अपनी पूरी क्षमता दिखा पाता और इस क्षमता को तुमने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इस पर वह डरपोक शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस घने जंगल में मैं शेरों का सामना करूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगी और उस
डरपोक शिष्य से कहते हैं, भंते, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है। मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि जब तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ने लगता है, तब तुम्हारे मन में यह भय उत्पन्न होता है कि कहीं वो मुझे काट न ले। और इस डर के कारण जब तुम भागना शुरू करते हो तो तुम्हारी रफ्तार अधिक तीव्र होती है। साधारण जीवन में तुम इतनी तेजी से नहीं दौड़ पाओगे जितना कि तुम एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये शरीर की क्षमता, ये शरीर की ताकत हमें तभी देखने को मिलती है जब हम डर में होते हैं। जब हमारा मन डरा होता है, हम किसी चीज से भयभीत होते हैं। किसी भी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करने लगता है। जिस काम को तुम अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाओगे, वह कार्य तुम्हें डराकर करवाया जा सकता है। हम मनुष्यों को जब भी डर का एहसास होता है तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। हमारे कानों की सुनने की क्षमता अधिक तीव्र हो जाती है। हमारी दृष्टि भी एकटक हो जाती है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह डर हमारे भीतर से खत्म होता है, हम एक बार फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं और हमारी सारी इंद्रियां एक बार फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक सन्यासी को समझाते हुए कहते हैं, तुमने इस बात का तो अनुभव किया ही होगा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो हमारी याद करने की क्षमता होती है, जो हमारी याद करने की गति होती है, वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। और ये वही समय होता है जब हम एक बार याद करके भी परीक्षा में उसे आसानी से लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ये सब केवल परीक्षा के डर के कारण ही हो पाता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपने डर से डरो। हमें तो यह सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने डर को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डर को किस प्रकार से अपनी ताकत बना सकते हैं। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हमारा डर और हमारी ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य से कहते हैं, भंते, जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा कभी पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना कभी दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। वह डरपोक शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि हमें अपने डर को पहचानना चाहिए, उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। आप कहते हैं कि रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, लेकिन अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है। और वहीं पर यदि हम बात करें डर और ताकत की, तो अपने डर को ताकत में हम कैसे बदल सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय आप मुझे बता सकते हैं? उस डरपोक शिष्य की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस डरपोक शिष्य से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर डर कितने प्रकार के होते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य से कहते हैं, डर दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक। मान लो कि तुम इस जंगल से होकर गुजर रहे हो और अचानक जैसे कि तुमने शेर की दहाड़ सुनी थी, ठीक वैसी ही दहाड़ एक बार तुमने फिर सुनी। उसके बाद से तुम्हारा रोम रोम कांपने लगेगा, तुम्हारा मन भय से भर जाएगा और तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम डर से अभिभूत होगा। तुम हर समय केवल एक ही ख्याल में होगे कि कहीं शेर ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए। हालांकि शेर तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी कल्पनाओं में जरूर है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, वह मानसिक डर का शिकार हो जाते हैं और इसी विडंबना के कारण वह अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेते हैं, वह आधे अधूरे मन से होते हैं। वह उन पर भरोसा नहीं कर पाते और जो भी निर्णय हम आधे अधूरे मन से लेते हैं, वह कभी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही हम अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी वह डरपोक शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर,
आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मानसिक डर के कारण हमारे कोई भी फैसले सही नहीं होते और हम उन फैसलों पर अटल भी नहीं रह पाते, और वहीं पर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मानसिक डर के कारण ही हम अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ते। आखिर इसका क्या अर्थ हुआ? तभी वो बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मान लो कि यदि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से लड़ने या फिर उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। इसलिए हमारा मानसिक डर बेकार नहीं होता, वह आपकी सुरक्षा को और भी मजबूत बना देता है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और उसके बावजूद भी हम मनुष्य को मानसिक डर झेलना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमें या हमारे परिवार में से किसी भी सदस्य को कोई बीमारी ना हो जाए, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इन सब घटनाओं पर, इन सब क्रियाओं पर हमारा कोई भी जोर नहीं चलने वाला। यह तो हमारे हाथ में है ही नहीं। यदि दुर्घटना होनी है तो वह तो होकर ही रहेगी, यदि बीमारी होनी है तो वह तो होकर ही रहेगी। और यदि अच्छे खान पान के बावजूद भी, अच्छी दिनचर्या के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो उसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। उसने तो अपनी पूरी कोशिश की है, जो कि उसका कर्तव्य था। उसमें वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो घटनाएं उस इंसान के पहुंच से पार होती हैं। उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न हो जाती है जब वह व्यक्ति हमेशा केवल उस परिस्थिति के बारे में सोचता रहता है, उससे परेशान होता रहता है, जिस कारण यह मानसिक डर उसके पतन का कारण बन जाता है। किंतु यदि वहीं पर हम उस मानसिक डर का सही उपयोग करें, उसका सही इस्तेमाल करें, तो कोई भी व्यक्ति समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान केवल यह सोचता रहता है कि कांटे केवल दुख देने के लिए बने हैं, तकलीफ देने के लिए बने हैं, तो वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति या फिर किसी भी चीज का अपने उपयोग अनुसार सकारात्मक ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ठीक उसी के विपरीत एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती हैं, जो उसके लिए लाभदायक होती हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि किसी भी व्यक्ति को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जिसे अपनाकर वह अपने मानसिक डर को ताकत में बदल सकता है। तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे वो मार्ग बताएं, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने विचारों का निरीक्षण करो। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान देंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक ही होते हैं और हमें से अधिकांश तो लोगों को अधिक सोचने की बीमारी होती है, जिस कारण वे लोग व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं और इसी कारण वह इस सोच में इस तरह से उलझ जाते हैं कि वह कभी किसी समाधान पर पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा परेशान रहते हैं और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों को भी परेशान कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से आखिर काम के कौन से विचार हैं, किन विचारों से हमें लाभ मिल सकता है। जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन विचारों के बारे में और अधिक गहराई से सोचेंगे, तो हमें हमारी हर समस्याओं का समाधान मिल ही जाएगा। और वहीं पर यदि हम केवल व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, निरर्थक विचारों पर विचार कर रहे हैं, तो हम केवल उन विचारों में उलझे रह जाएंगे और हम उससे कभी भी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अपना ध्यान केवल उन विचारों पर केंद्रित करो जो विचार आपके काम के हैं, जिन विचारों से आपको लाभ मिलेगा, जिन विचारों में आपकी समस्या का समाधान है। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को अगला उपाय बताते हुए कहते हैं, डर का सामना करो। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ और उसे ललकारो, बल्कि इसका अर्थ तो ये है कि तुम शेर से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उसे अपनाओ और अपनी सुरक्षा करो।
क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को हर दिन कुछ न कुछ ऐसे डर सताते ही रहते हैं, जिस कारण हमें वहां पर जाना ही पड़ता है जहां पर हम नहीं जाना चाहते। इसका अर्थ यह हुआ कि आप शेर के डर से घर पर नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, किसी को आपके सच का पता न लग जाए इस बात का डर, अपनों के खो जाने का डर, दुर्घटना का डर। ऐसे ही कई सारे डर जीवन भर हमें सताते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन डरों का सामना करते जाते हैं, हमारे भीतर से ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होते चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम इन डर से बचने का उपाय करते हैं, इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो ये डर जीवन भर हमें सताते रहेंगे। ये केवल और केवल तभी दूर हो सकते हैं जब हम डट कर इनका सामना करें। आप में से अधिकांश लोग कभी न कभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिले होंगे जिसे दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता होगा। ऐसे व्यक्तियों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना वह लोगों से बात करेंगे उनके मन का डर उतना ही तेजी से समाप्त होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य को तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं, अपने डर को स्वीकार करो। आप में से अधिकांश लोगों ने तो ये देखा ही होगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने डर को स्वीकार नहीं करते। जब भी आप उनसे कोई बात कहेंगे, जब भी आप उनसे कुछ पूछेंगे कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो वह साफ साफ इनकार कर देंगे। वह कहेंगे कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि दूसरों की नजर में खुद को ऊंचा उठाने से आपका डर समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि वह भीतर ही भीतर और मजबूत होता जाता है, और इसके फलस्वरूप उन्हें अपने इस झूठ का फल भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे लोग यदि अपने डर को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह जीवन में कभी भी उस डर से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए समझदारी इसी में है कि यदि आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी से शर्माने की आवश्यकता है, बल्कि उस डर को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप अपने डर को स्वीकारते हैं, आप अपने डर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आपके भीतर का वो डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा, और पहला कदम तो यही है कि आपको उस डर को स्वीकार करना ही होगा। वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं तो आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, और वह डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने डर को स्वीकारें और उस डर की ताकत को कमजोर करें। इन सभी तरीकों से तुम अपने मानसिक डर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे अलग उपाय करने होंगे। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, शारीरिक डर को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि शारीरिक डर कौन से होते हैं। मान लो कि तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने एक शेर आ जाता है। तुमने पहले कभी नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने भी आ सकता है, जिस कारण तुम उसे देखकर घबरा जाते हो, डर जाते हो, और तुम पूरी तरह से स्तब्ध पड़ जाते हो। तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, और तुम्हारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। तुम्हारी सांसें और तुम्हारी धड़कन तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार जब कोई ऐसी घटना हमारे सामने हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं, तो उस समय हम शारीरिक डर महसूस कर पाते हैं। और ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में हमने कल्पना तक नहीं की है, तो सबसे पहले हमारा संयम ही टूट जाता है। और जब हमारा संयम टूट जाता है तो हम बौखला उठते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, और इसी दौरान हमारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने और समझने की जो प्रक्रिया है वह भी पूरी तरह से स्तब्ध पड़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क इसे निर्देश देता है। और वहीं पर यदि मस्तिष्क ही स्तब्ध पड़ चुका हो, उसके सोचने और समझने की क्षमता ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, तो वह हमारे शरीर को भला क्या निर्देश देगा। इसी कारण हमारा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। इसलिए हमें कठिन से कठिन समय पर
ऐसी घटनाओं के समय पर अपने ऊपर संयम रखना आवश्यक है, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम कर सकता है और वह सही निर्णय ले सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम संयम से काम लेते हैं और हमारा मस्तिष्क जब सही तरीके से काम करता रहता है, तो हम उस परिस्थिति से तत्काल बाहर भी आ सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने उस डरपोक शिष्य को अगला उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह जीवन है और इस जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक है और वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि इस जीवन में कुछ भी होना संभव है। और यही एक मनुष्य के जीवन की खूबसूरती भी है। यदि आपको आज के आज ये पता चल जाए कि अगले आने वाले 5 सालों में आप कहां पर होंगे, आपके पास कितने पैसे होंगे और आप क्या कर रहे होंगे, तो क्या आप एक बार के लिए यह सोचकर बताइए कि क्या आने वाले जीवन में, आने वाले समय में क्या आपकी तनिक भी रुचि रह जाएगी? लेकिन वहीं पर यदि आपका जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा, तो आप अपने जीवन से हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन आपको हमेशा आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसलिए इस वास्तविकता को समझना भी बहुत आवश्यक है कि यह जीवन चमत्कारिक है और इस जीवन में कुछ भी घटित होना संभव है और ये सब हमारी सोच से परे है। इसलिए कुछ भी अनुमान लगाने का प्रयास मत करना। जो हो रहा है बस उसे देखते रहो, उसका आनंद लेते रहो। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, भंते, इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह डरपोक शिष्य भी यह समझ चुका था कि उसे अपने डर को ताकत में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या करना होगा। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु और वह डरपोक शिष्य अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।